नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस यूपी में। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो हमारा मास्टरमाइंड मॉडल पेपर है, उससे पहले अध्याय के वास्तविक संख्याएं के बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूं। तो हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए q-1। पहला ऑप्शन है हमारा q-1। बी ऑप्शन है हमारा q+1। सी ऑप्शन है 2q और हमारा जो डी ऑप्शन है 2q+1। अब इन चार ऑप्शनों में से बताना है हमें कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे तब बता पाएंगे। तो क्या करेंगे कि मानेंगे, पहले इसे हल करेंगे तभी बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से। तो क्या करेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक समपूर्णांक 2q+2 धनात्मक समपूर्णांक 2q रूप का होगा क्योंकि जहाँ पर q बराबर 1, 2, 3, 4, इन ऑप्शनों में से डॉट डॉट आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक समपूर्णांक 2q रूप का होगा क्योंकि जहाँ q बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन समपूर्णांक 2q, जो हमारा ये ऑप्शन है सी नंबर 2q, ये हमारा सही ऑप्शन है। आप जहाँ पर q बराबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं, तो हमारा 2q सही ऑप्शन है। अब हमारा अगला सवाल है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब हमें इस सवाल में मैंने बताया था सम पूर्णांक का रूप होगा, और इस सवाल में बताएंगे मैं विषम पूर्णांक का कौन सा रूप होगा। तो मेरे पास ऑप्शन 4 हैं, ए बराबर p और बी बराबर p+1, सी बराबर 2p और डी बराबर 2p+1। तो इसी प्रकार में इसको भी सोल्व करेंगे। ये हमारा पहले का आंसर है और ये हमारा पहले का आंसर है। अब मैं दूसरे का लगाऊंगा। तो इसी प्रकार दूसरे का भी मान लेंगे हम। दूसरा सवाल, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2p+1 रूप का होता है क्योंकि जहाँ आप p बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आप 6, 7 कुछ भी संख्या रख सकते हैं यहाँ पर p बराबर। तो यहाँ पर जब मैं p बराबर 1 रखूँगा तो यहाँ पर p 1 हो जाएगा। अब हम आगे p बराबर कोई भी संख्या रख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, तो हमारा ऑप्शन 2p+1, ये जो हमारा ऑप्शन है 2p+1, यही हमारा सही आंसर होगा। जब हम p बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे तो हमारा ऑप्शन ये निकल के आएगा 2p+1। अब हमारा अगला सवाल है संख्या n² - 1
कामा 8 से विभाजित होती है, यदि n एक है, पूर्णांक होगा कि प्राकृतिक संख्या होगी कि विषम संख्या होगी कि सम संख्या होगी। अब हमें इसमें से 4 ऑप्शन में से बतानी पड़ेगी कि कौन सी 8 से विभाज्य होती है। पूर्णांक होगी विभाज्य, या प्राकृतिक संख्या होगी, या विषम संख्या होगी, या सम संख्या होगी। तो सबसे पहले मैं पूर्णांक इसमें रखूँगा, n बराबर कोई पूर्णांक मान लेते हैं। अब पूर्णांक हमारा क्या होता है, जो हमारा तीसरा सवाल है, n बराबर हम कोई पूर्णांक मान लेंगे। n बराबर बहुत पूर्णांक होते हैं, 0, जिसमें 0 लग जाए वो हमारा पूर्णांक। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमारा जो, अब हम इसमें कोई पूर्णांक रखेंगे n² - 1 में। जब n² - 1 में हम कोई पूर्णांक रखेंगे, माना कि मैंने 1 रखा, तो n² - 1। अब जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1, माइनस में से 1 में से बन गया 0 बचा। तो हमारा जो 8 से 0 विभाज्य नहीं है, तो हमारा ये आंसर गलत हो गया। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। अब जब हम प्राकृतिक संख्या रखेंगे, हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, n बराबर जो 1 से लेकर 9 तक होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो हम n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई संख्या रखेंगे n बराबर। अब हम n² - 1 इनकी जगह कोई एक प्राकृतिक संख्या रखेंगे। तो हम माना कि 2 रख लेते हैं। अब जब n की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का होल स्क्वायर -1, 2 दूना 4 -1, 4 में से 1 गया, 3 बचा। अब जो 3 है हमारी 8 से विभाज्य नहीं है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हम विषम संख्या रखेंगे। अब विषम संख्या आप जानते ही होंगे, जो 2 से विभाज्य ना हो। अब विषम संख्या हम कोई रखेंगे, विषम संख्या। अब विषम संख्या रखेंगे कोई भी, 1 हो गया, 3 हो गई, 5। अब हम 3 रखेंगे विषम संख्या कोई, तो n² - 1 इस n की जगह हम 3 रखेंगे। अब जब n की जगह हम 3 रखेंगे, -1, 3 त्रिका 9 -1, 9 में से 1 गया 8। अब जो हमारा 8 आया है, अब 8 ये 8 से विभाज्य है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, विषम संख्या। जो हमारा सी ऑप्शन है, ये सही है, विषम संख्या। अब हमारा अगला सवाल है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अब इसमें पहला ऑप्शन है ए 0, और हमारे दूसरा ऑप्शन है बी 1, और सी है 2, और डी है 8। अब इन चारों संख्याओं में से बताना है हमें कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्या स्वयं से या 1 से कटे। जो संख्या स्वयं से या 1 से कट जाए वो हमारी अभाज्य संख्या होती है, और 1 और 0 से बड़ी भी होती है, और 1 से बड़ी होती है। तो हमारा 0 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से बड़ी नहीं है। और जो हमारी दूसरा ऑप्शन है 1, ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी 1 से बड़ी नहीं है। जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमेशा 1 से बड़ी होती हैं, और जो स्वयं से कटें या 1 से कटें। अब हम देखेंगे 2 जो हमारी 1 से बड़ी है और स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। जो हमारा सी ऑप्शन है 2, ये हमारा ऑप्शन सही है। जो 8 है हमारा, ये स्वयं से कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी, लेकिन ये 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न नंबर 5। अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 156 के पहले खंड करेंगे। 156 के जब हम खंड करेंगे, 2 से काटेंगे पहले, 2 सत्य
14, कितना बचा, 1 2 8 16। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 नेम 18। अब हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब हम 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। अब ये खंड देखेंगे कितना हुआ, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 गुणे 3, 3 गुणे 13। अब ये जो ऑप्शन हमारा आंसर आया है और इन ऑप्शन में मिलाएंगे कौन सा सही है। पहला देखेंगे 2 की पावर 2 है, तो ये पहला जो हमारा ऑप्शन है ये गलत है, ये हमारा इस आंसर से नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये ऑप्शन ये गलत हो गया। अब जो हम दूसरे में मिलाएंगे 2 की पावर 2 और गुणे 3 गुणे 13, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन हमारा आवाज गुणनखंड होगा। तो 156 के आवाज गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 सही होगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमसे पूछ रहा है संख्या 144 के आवाज गुणनखंड में आवाज गुणनखंडों की घातों का योग है। हमें पहले इस 144 के आवाज गुणनखंड करेंगे, फिर इसके बाद बताना पड़ेगा कि गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। तो सबसे पहले 144 के खंड करेंगे, तो 144 के खंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्य 14, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 छंग 12। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 8 16। अब आगे काटेंगे, 2 नेम 18। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब 144 के कितने खंड आए, 144 के आए हमारे खंड 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। अब जो हमारी घात आई है, क्योंकि घातों का योग पूछा गया है, घातों का योग, तो घात हमारी कितनी है 4 और 2, तो घातों का योग, घातों का योग, तो हमारी पहली घात क्या है 4 प्लस दूसरी घात क्या है 2, तो 4 और 2 6, यही हमारा आंसर है। अब इस आंसर में मिलाएंगे कौन सा सही होगा, तो हमारा ए जो है ये गलत है क्योंकि 3 है, और जो बी हमारा ऑप्शन है 4 है, ये भी गलत है। और हमारा सी ऑप्शन है 5, ये भी गलत है। तो हमारा डी ऑप्शन 6 है, ये हमारा ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या पूछ रहा है हमसे, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसमें बताना है सहअभाज्य संख्याओं का कौन सा युग्म है। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा हमारा ऑप्शन है 18, 25, जो तीसरा ऑप्शन है 31, 93, और जो हमारा डी ऑप्शन है 32, 62। अब इन चारों संख्याओं में से बताना है हमें कि कौन सा हमारा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। तो कैसे बताएंगे, पहले हम तो हमारी सहअभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, जिन संख्याओं का मात्रा 1 आए तो वो ही हमारी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। अगर हम 14, 35 का मात्रा निकालेंगे, अगर 1 आएगा तो हमारी ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 14, 35 इन दोनों संख्याओं का मात्रा निकालेंगे, तो 14 का भाग 35 में देंगे, 14 दूनी 28, 35 में से 28 गया 7 बचा। अब 7 का भाग हम 14 में देंगे, 7 दूनी 14, हमारा 0 आ गया। तो हमारा 14, 35 का मासा कितना निकला, 14, 35 का मासा। जिस संख्या से हम लास्ट में भाग देते हैं वही हमारा मासा होता है। तो हमारा मासा कितना निकला 7। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया पहला वाला, क्योंकि मासा 1 आना चाहिए तभी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। अब हमारा अगली संख्या है 18, 35, जो हमारा बी ऑप्शन है 18, 35। इन संख्याओं का 18, 25 है, 18, 25। तो इन संख्याओं का मासा निकालेंगे हम, 18 का भाग 25 में देंगे, 18 एकम 18, 25 में से 18 गया 7 बचा। अब 7 का भाग हम 18 में देंगे, 7 का भाग हम जब 18 में देंगे, 7 दूना 14, कितना बचा
4। अब 4 का भाग हम 7 में देंगे। जब 4 का भाग हम 7 में देंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा? 7 में 4 गया, 3 बचा। अब 3 का भाग हम 4 में देंगे, 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1। अब जो हमारा मान था अब आया 1। अब हम 1 का भाग 3 में देंगे। जब हम 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 से कट गया, 0 आया। अब हमारा माथा कितना निकल के आया इन संख्याओं का? 18 का 25 का माथा आया 1। तो हमारा अब माथा 1 निकल के आया, तो हमारा सभी संख्याओं का योग क्या हो गया? 18 का 25। इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। अब हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा? सवाल नंबर 8 में पूछा जाता है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है। अब हमें 65 और 117 का HCF निकाल के जो हमें HCF दिया गया है 65m-117 के रूप में व्यक्त किया, तो m का हमें मान निकालना है। अब हम 65 और 117 का पहले HCF निकालेंगे। जब 65 और 117 का जब हम HCF निकालेंगे, 65 कामा 117 का HCF निकालें, छोटी संख्या कौन सी है? 65। अब 65 का भाग हम 117 में देंगे, तो 65 दूना कितना हो जाएगा? 130, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 65 का भाग एक बार जाएगा। जब हम 65 का भाग 117 में देंगे तो एक बार जाएगा। अब 7 में से 5 गया, 2 बचा। 11 में से 6 गया, 5 बचा। अब हुआ 52। अब 52 का भाग हम 65 में देंगे। 52 का भाग जब हम 65 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 52 एकम 52। अब कितना बचा? 13। अब 13 का भाग हम 52 में देंगे, 13 चकू 52। अब 65 और 17 का माथा कितना निकला? 13। 65 कामा 117 का माथा कितना निकला? 13। अब जो हमें माथा दिया गया था 65m-117 के रूप में, तो हमें m की जगह जो हमें माथा दिया गया है 65m-117 और हमारा ये माथा निकल के आया 13। अब इसके बराबर रखेंगे, तो 65 अब हम इस माथा के बराबर रखेंगे। ये माथा हमारा क्या है? 65m-117 बराबर जो हमारा नया माथा निकल के आया वो आया 13। अब बराबर 13 रखेंगे। 65m बराबर ये -17, 117 इधर हैं, ये उधर ले जाएंगे, तो 13 प्लस 117। अब 65m बराबर 13 117 जब जोड़ेंगे, 13 117 जोड़ेंगे तो 130 होगा। अब जो 65m इधर इधर गुणा में है, इधर जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो m बराबर 130/65। 65 का जब भाग 130 में देंगे तो 2 बार जाएगा। अब हमारा m का मान क्या निकला? 2। अब इस सवाल में देखेंगे जो 2 ऑप्शन कहाँ पर है। जो पहला हमारा ऑप्शन है 4, ये तो गलत हो गया। जो दूसरा हमारा ऑप्शन है बी, ये हमारा 2 है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर जो हमारा सवाल नंबर 9 है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x क्यू बाई स्क्वायर और b बराबर x बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF a कामा b है। हमें इन दोनों संख्याओं में HCF बताना है a और b में। जब हम a और b में HCF निकालेंगे तो हमारा a क्या है? x क्यू बाई स्क्वायर और b क्या है? x बाई स्क्वायर। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखेंगे,
इसमें एक्स कितनी है 3 और इसमें एक्स कितनी है 1, तो हमारा जो एस निकलेगा तो कितनी, इसमें कॉमन क्या मिलेगा हमें, एक्स में एक एक्स मिलेगी। अब जब इसमें वाई स्क्वायर है और इसमें वाई स्क्वायर है तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर। तो हमारा कितना निकला, एक्स बाई स्क्वायर। तो हमारा जो बी ऑप्शन है एक्स बाई स्क्वायर, यही हमारा ऑप्शन सही है। हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 10। 15, 18 और 24 का लासा है। 15 और 18 और 24 का हमें लासा निकालना पड़ेगा। जब 15 और 18 के पहले खंड करेंगे, जब हम खंड करेंगे 15, 18, 24, जब इन तीनों के खंड करेंगे सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 15 कटेगा नहीं, 2 नेम 18 और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 15 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 2 छंग 12 और फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6। अब हम 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अब हम फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और ये तो कट ही गया। अब हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 और ये तो एक एक है ही, तो हमारा ये पूरा कट गया। अब गुणा करेंगे 15, 18, 24 को जो हमने गुणनखंड किए हैं इनका जब हम गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, हम गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 और 3 का 9, 9 चौक 36, तो हमारा कितना आया 360। जो हमारा लासा निकल के आया 360 आया। अब इस आंसर में देखेंगे, इस सवाल में जो हमारा लासा दिया गया 360 है, ए बराबर हमारा 90 है तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। बी बराबर 120 है, ये भी गलत है। सी बराबर 240 है, ये भी गलत है। डी बराबर 360 है, जो हमारा 360 है ये ऑप्शन सही है हमारा। जो हमारा सवाल नंबर 11, इसमें क्या पूछा गया है, दिया है मासा, मासा 9 दिया गया है तो लासा है। अब हमें मासा दिया गया है 9, 99, संख्याओं का मासा दिया गया है 9, हमें लासा निकालना है। इसका सूत्र के प्रयोग करके हमें इसका लासा निकालना पड़ेगा। तो लासा कैसे निकालेंगे, अब हम इनका लासा निकालेंगे तो हमारे सूत्र क्या है, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। अब हमें संख्याएं क्या दी गई हैं, 99, 153, 99 गुणे 153, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा कितना है 9 गुणे लासा हमसे पूछा गया तो हम इसको x मान लेंगे। अब हम इसमें हल करेंगे इसको। अब जो ये 9 हैं इधर गुणा में इधर आएंगे, भाग में हो जाएंगे, तो x बराबर 99 गुणे 153 बटे 9। अब 9 का हम भाग देंगे इसमें, तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9। अब 11 का गुणा हम 153 में जब करेंगे तो कितना आएगा 1600। जब 11 का गुणा हम 153 में करेंगे तो कितना आएगा 1683। अब ऑप्शन मिलाएंगे हम, सही है या गलत। आंसर हमारा 183, 1683 आया। तो हमारा पहला ऑप्शन है 99, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है हमारा बी 153, ये भी गलत है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है सी, ये भी गलत है। हमारा डी जो ऑप्शन है 1683 और यही हमारा आंसर आया। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 12। दिया है लासा 132, का लासा दिया गया है 3168, तो 132, 288 का मासा हमसे पूछा गया है, जिसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं 288 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 132, तीसरा ऑप्शन है 48, चौथा ऑप्शन है 12। अब हमें इसका मासा निकालना है तो इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे हमें मासा। तो सूत्र क्या होता है, संख्या ए गुणे बी बराबर लासा गुणे मासा। अब हमें इसमें संख्याएं क्या है, ए हमारी क्या है 132,
132 गुणे बी हमारी क्या है 288 बराबर लासा कितना दिया गया है 3168 गुणे मासा हमसे पूछा गया है। अब जो 3168 इधर गुणा में है इधर जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो 132 गुणे 288 बटे 3168 बराबर मासा हमारा निकलेगा। अब जब हम इसका काटेंगे, जब हम इसको काटेंगे पहले सबसे पहले 4 से काटेंगे, तो 4 तियो 12 और 4 तियो 12 नीचे काटेंगे 4 से, 4 सत्तो 28 कितना बचा 3, 4 नेम 36, 4 दूना 8। अब 11 से काटेंगे, 3 से काटेंगे सबसे पहले, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचा तिचाक 18, 1 बचा तिचौक 12। अब 11 का गुणा 288 में करेंगे, जब 11 का गुणा 288 में करेंगे तो 3168 आएगा बटे 264। अब 264 का भाग हम 3168 में देंगे तो 12 आएगा। हमारा आंसर जो 12 आया मासा निकल के, तो हमारा इसमें ऑप्शन ए हमारा गलत है, बी भी हमारा गलत है, सी भी गलत है, डी हमारा ऑप्शन सही है। हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में हमसे क्या पूछ रहा कि 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं में विभाज्य न्यूनतम संख्या है। जो हमारी 1 से 10 तक संख्याएँ होती हैं उनमें सबसे न्यूनतम विभाज्य संख्या पूछी गई है। तो 1 से 10 तक, जब हम 1 से 10 तक जो संख्याएँ हैं इन संख्याओं का हम मासा निकालेंगे। जो 1 से 10 तक संख्याएँ हैं उन संख्याओं का हम लासा निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब इन संख्याओं का हम लासा निकालेंगे तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 5 कटेगा नहीं, 2 तीन 6, 7 कटेगा नहीं, 2 चाकू 8, 9 कटेगा नहीं, 2 पंचे 10। अब फिर हम 2 से काटेंगे, जब हम 2 से काटेंगे तो एक ये तो कट गया पूरा, ए भी कट गया, 3 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 9 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं। अब एक बार और 2 से काटेंगे क्योंकि हमारा ये 2 बचा हुआ है। जब हम एक बार और 2 से काटेंगे तो 1 कामा 3 कटेगा नहीं, 1 कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 एकम 2। अब हम काटेंगे 3 से, जब हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 5 कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 7 कटेगा नहीं, 1 कटेगा नहीं, 3 तिरका 9, 5 भी नहीं कटेगा। अब एक बार 3 से और काटेंगे क्योंकि हमारे बीच में ये 3 बचा हुआ है अभी। जब 3 से हम काटेंगे तो इसमें क्या बची है संख्या, 3 से जब काटेंगे तो एक बार जाएगा। अब 3 से भी काट देंगे, अब लिखेंगे नहीं बार बार, अगर बार बार लिखेंगे तो आएगा नहीं इसमें, तो क्या करेंगे अब 3 से भी कट जाएगा। अब हम काट देंगे 5 से, जब हम 5 से काटेंगे तो ये भी 5 कट गया तो ये भी 5 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब हम काटेंगे 7 से, अब 7 से ये भी कट जाएगा, तो इसका हम गुणा कर लेंगे, जितना आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब जब इन संख्याओं का हम गुणा करेंगे 25 20 आएगा, यही हमारा आंसर है, जो हमारा डी ऑप्शन सही है। जो हमारा आखिरी सवाल है सवाल नंबर 14। हर के 2m इंटू 5n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बट्टे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। 1250 का 1458 में जब हम भाग देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने स्थानों तक दशमलव प्रसार होगा। तो हमें लेकिन निकालना 2m इंटू 5n के रूप में है, तो सबसे पहले हम 1250 के खंड करेंगे। जब हम 1250 के खंड करेंगे 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 1 बचा 2 पंचे 10। हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कितना बचा 1, 5 दूना 10, पचम 25। अब हम 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 1 बचा, यहाँ पर 2 बचे 25 हो गए, तो पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। अब जो हमारा 14
58 बटे कितने हो गया 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 4, क्योंकि 5 4 बार कटा इसलिए। अब जो हमारी पावर है इसमें 4 है इसमें 1 है, इन दोनों पावरों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमें 1458 बटे 2 की पावर 3 का हम गुणा कर देंगे। अब इसको इसी प्रकार लिख देंगे 5 की पावर 4। अगर नीचे 2 की पावर 3 का गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इन सब का गुणा कर देंगे हम। जब इनका गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा 1458 गुणे, जब 2 की पावर 3 का गुणा करेंगे 8 आएगा, बटे यहाँ पर जब गुणा करेंगे 2 की पावर 4 हो गया, गुणे 5 की पावर 4 हो गया। अब पावर बराबर हो गई तो 1458 गुणे 8 बटे 2 गुणे 5 की पावर 4, इस प्रकार भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे 5 दूना 10। अब आगे क्या करेंगे 1458 गुणे 8, अब 5 दूना 10, 10 की पावर 4। अब लास्ट में जो 10 की पावर जितनी रहेगी वही हमारा उतने स्थानों तक हमारा प्रसार होगा। तो लास्ट में हमारी पावर कितनी है 10 की पावर 4, तो दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा 4 स्थानों पर। जो हमारा डी ऑप्शन है यही हमारा आंसर सही है। तो बस यही हमारे 14 क्वेश्चन थे कुल, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जो हमारा पहला अध्याय है। वास्तविक संख्या के प्रश्न थे हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। जय हिंद।